मीनाक्षी का नाप ले ले। ऐसे क्या देख रही है? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और तू हमेशा के जैसे लड़का, बस दाढ़ी मूंछ की कमी है। चल जल्दी से नाप ले। रुक जा। मीनाक्षी का नाप ले लिया कि नहीं अभी तक? मीनाक्षी, हो गया तेरे नाप? जी चाची, अब मैं जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब अनामिका, ये फ्रॉक सिल ले, मैं बाजार होकर आती हूँ। हाँ, सिलाई का कुछ सामान लाना है। अनामिका, आई लव यू। फिर आ गया तू? हाँ, तुझे देखे बिना रहा नहीं जाता। और क्यों अपनी जवानी इस तरह तन्हा रह के बर्बाद कर रही है? मैं कह रहा हूँ तुझे, मुझसे शादी कर ले। कितना इंतजार कराएगी यार? तो फिर आ गया अपनी बेइज्जती कराने। प्रकाश, तुझे कितनी बार बोला है मुझे परेशान करना छोड़ दे। तुझसे तो मैं शादी नहीं करने वाली। अरे पर किसी से तो शादी करोगी ना। और जिस तरीके से तेरा रहन सहन है, उसे देखकर तो कोई लड़का तुझसे वैसे भी नहीं शादी करेगा। कोई ऐसा वैसा मिल गया तो ठीक है, वरना मैं तो कह रहा हूँ तुझे, मुझसे शादी कर ले, रानी बना के रखूंगा। सच बोलूं प्रकाश, तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैंने अकेले मजे में। और जो तेरा सपना है ना मुझसे शादी करने का, वो सपना ही रह जाएगा। तू निकल यहाँ से। अरे मेरी बात, तू निकल, तो जूते से मत भाग यहाँ से। अरे चार अपनी चार। अरे भाई, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? हाँ, कब से इस पल का इंतजार था। तो तेरी बेटी की नौकरी लगेगी और हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। लगता है अजय आ गया है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ?
प्रणाम अंकल। क्या गए जे बेटा? जीते रहो जीते रहो। अभी तुम्हारे पापा से ही बात हो रही थी फोन पे। मिठाई खाइए। हाँ, कर लिया अपना सपना पूरा? जी। बन गया ऑफिसर? जी। वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। थैंक यू। मीनाक्षी अंदर है? नहीं, वो थोड़ा बाहर गई है, पर आई अभी। तुम चलो ना अंदर चलो। जी। आओ आओ अंदर आओ। हाँ, देखो बेटा, अब तो तुमने अपना सपना भी पूरा कर लिया, ऑफिसर भी बन गए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, शादी करनी ही होगी। हाँ, बहुत हो गया इंतजार। अब मीनाक्षी की शादी तुम्हारे साथ करवा के मैं गंगा नहाऊं। ठीक है अंकल जी, जैसा आप और पापा चाहें। अजय, तुम कब आए? बस अभी अभी 2 मिनट पहले। लो मिठाई खाओ। अच्छा, तुम लोग आपस में बात करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। ठीक है? जी जी। वाह, फाइनली साहब बन ही गए तुम। क्या बात है? हाँ, बचपन का सपना पूरा हो गया मेरा। हाँ, लेकिन एक सपना भी बाकी है। अब कौन सा सपना? मिस मीनाक्षी, तुम मिस से मिसेस बनोगी, मुझसे शादी करोगी। सोच क्या रही हो? अरे हाँ बोलो। हाँ? क्या हुआ? तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? नहीं। तो फिर तो हाँ बोलो, प्रॉब्लम क्या है? हाँ। कंग्रेचुलेशंस। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
अब रहा नहीं जाता तेरे बिना अनामिका। मैं सुबह ही चाची से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। राम राम चाची। राम राम बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे चाची मंदिर गया था तो ये प्रसाद लेके आया हूँ। चाची अनामिका नहीं दिखाई दे रही है। बेटा वो अंदर है, काम कर रही है। अच्छा वो चाची दरअसल बात यह है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी पर समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। अब तू कब से इतना हिचकिचाने लगा? हाँ, ये बोलना जो बोलना है। चाची देखो तुम मुझे बचपन से जानती हो, क्या मुझ में कोई कमी है क्या? ये क्या बात हुई? ये सब क्या बोल रहा है तू? नहीं चाची आप बताओ। नहीं, कोई कमी नहीं। तो मेरे घर में किसी चीज की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे माँ बाप बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं तेरे लिए। तो चाची तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे लिए शादी वाले कितने अच्छा रिश्ता लेके आ रहे हैं, पर मैं सबको मना करता हुआ जा रहा हूँ। हाँ, पर तू मना क्यों कर रहा है सबको? वो चाची बात ये है कि मैं अनामिका को बचपन से चाहता हूँ चाची। हाँ चाची, मैं अनामिका को बचपन से चाहता हूँ और अगर शादी करूंगा ना तो उसी से शादी करूंगा, वरना मैं शादी किसी से नहीं करूंगा। मैं उससे शादी करूंगा ना तो उसे रानी की तरीके रखूंगा। आप बस हाँ कह दो चाची, प्लीज चाची। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है और मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। पर क्या अनामिका भी तुझे पसंद करती है? नहीं, ना मैं इसे पसंद करती हूँ और ना मैं इसे चाहती हूँ। दाद भी नहीं पड़ेगी तेरी हिम्मत की। मैं नहीं मानी तो माँ से बात करने आ गया। मुझे बुराई क्या है? अरे तुम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हो, तुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो क्यों मना कर रही है? माँ मुझे नहीं करनी है शादी। हाँ, नहीं करनी? तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? वैसे भी गांव में ना तेरे जैसी कोई लड़की नहीं है जो पूरा टाइम लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और लड़कों के जैसे बर्ताव करती है। इसीलिए आज तक कोई रिश्ता भी नहीं आया और ये रिश्ता लेकर आए तो तू मना कर रही है। हाँ मैंने कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। और तू ऐसे नहीं मानेगा ना रे? बहुत हो गया तेरा नाटक, आज के बाद दिख मत जाना तू। ये बस कर अनामिका, बस कर। इतने तो नखरे राजकुमारी के नहीं होते जितने तुम्हारे नखरे हैं। सोच, अगर मैं भी मना कर दूंगा ना तो कौन करेगा तुझसे शादी? तेरे से शादी करने का ना शौक भी नहीं मुझे। चल निकल, तू निकल यहाँ से। चल चल चाची समझा। हाँ चल निकल चल। अनामिका, ये पागल हो गई क्या? कैसे बात कर रही है तू? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, शादी का नाम सुनकर मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी। हे भगवान, ये क्या करूं मैं इसका? सरप्राइज! क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अचानक से। बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला है। अंकल नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? पापा पंचायत गए हैं, बस आते ही होंगे। वैसे चलो ये अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने हमें थोड़ी प्राइवेसी तो मिली। मुझे ना तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पता है पंडित ने हमारी एंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स कर दी है। अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है और उसके बाद हमारी शादी और उसके बाद हम 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओफो, जब सामने नशीली आंखों के जाम हो तो फिर चाय कौन पिएगा?
अब क्या हुआ मीनाक्षी? मीनाक्षी, देखो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं, बचपन से। तुम्हारे साथ तो मैंने कितने सपने संजो रखे हैं कि हमारी शादी होगी, हमारा अपना घर होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, पर मैंने तो उनके नाम तक सोच लिए हैं। पता है, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ ना कि तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है हमारी शादी को लेकर, तो मैं डर जाता हूँ। एक बात सच सच बताओ, तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो क्या? देखो मीनाक्षी, अगर तुमने मुझे चीट किया ना, तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा, कसम से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम सच में खुश हो ना इस शादी से? हाँ हाँ, मैं खुश हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इसलिए उदास दिख रही हूँ। और ये रोमांस वोमांस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पागल, लेकिन हमारी शादी होने वाली है। तो शादी की बात करते हैं ना, प्लीज। अच्छा बाबा, लेकिन एक किस्त तो बनती है। पापा आ गए होंगे, मैं देखती हूँ। कैसे ही बेटा? अरे ये बेटा, जीते रहो जीते रहो। कब आए तुम? बस अभी अभी। और कैसे आना हुआ? वो अंकल, पापा ने एंगेजमेंट और शादी की डेट निकलवा ली है, उसी बारे में बात करनी थी। अरे हाँ हाँ बेटा, मेरी बात हुई है राजीव से, जो डेट तय हुआ है उसी डेट पर होगी शादी और एंगेजमेंट। मुझे कोई एतराज नहीं है। आओ बैठो बैठो बेटा, तू चाय वाय का इंतजाम कर। आओ बेटा। क्या हुआ? मेरी शादी होने वाली है, शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। मना कर देना, हमारी शादी बचपन में फिक्स हो गई, मैं नहीं मना कर सकती। जब रिश्ता तय हुआ था तब तू बच्ची थी, अभी तो नहीं है ना। बोल दे मुझे नहीं करनी है शादी। ठीक है, अगर मैंने मना कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी? पापा, मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे तो तुझसे प्यार है। ये समाज हमें स्वीकार करेगा? अरे स्वीकार करना तो दूर की बात, अगर लोगों को पता चल गया ना तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। तू क्या चाहती है? तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो तेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, पर अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तू फिक्र मत कर, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकती, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगी। चल अभी तो स्माइल कर।
तो ये वजह थी मुझे रिजेक्ट करने की। मीनाक्षी बेटा, एक गिलास पानी देना। क्या बात है बेटा, परेशान सी लग रही है। पापा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलना बेटा। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मेरी कसम। आपके सर की कसम पापा, मेरा किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं चल रहा। डर ही गया था मैं। खैर, क्यों नहीं करनी अभी शादी? पापा बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपने और अजय ने अचानक से शादी की बात छेड़ दी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। हाँ बेटा, मैं तेरी चिंता समझ सकता हूँ। शादी के पहले थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, हजारों ख्याल आते हैं मन में, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तेरे पापा जब तक जिंदा है तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और फिर अजय तो तेरा बचपन का दोस्त है, कितना प्यार करता है तुझसे, बहुत खुश रखेगा तुझे। अब चल, अभी फालतू की चिंता छोड़ और खुश रहना सीख। एक हफ्ते में तेरी एंगेजमेंट है। अनामिका, बेटा मैं ये कपड़े मीना को देकर आती हूँ, तब तक तू ये कपड़े इस्त्री कर ले, ठीक है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे कमरे तक आ गया? अनामिका तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है यार? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो भी सच्चा वाला, तेरी कसम। पर मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। एक बार मैं बोला समझ में नहीं आता क्या? फिर कभी सबको बुलाती हूँ और तेरा मुंह काला करके यहाँ से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। ठीक है जा, और उनको ना अपने और मीनाक्षी के रिश्ते के बारे में भी बता दूंगा, फिर उन्हीं के ऊपर छोड़ देना किसका मुंह काला करना है और किसका नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। ये देख। अब अपना नहीं तो कम से कम इस बेचारी मीनाक्षी के ही बारे में सोच ले कि अगर ये वीडियो कहीं बाहर आ गई और प्रधान जी ने देख लिया तो उनकी कितनी बदनामी होगी। और फिर तो ये वीडियो देखने के बाद प्रधान जी तो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद भी तुमको लोगों को बुलाना है तो बुला सकती है। छोड़, मैं ही बुलाता हूँ, रुक जा। क्या चाहिए तुझे? मुझे तू चाहिए। ये कपड़े इसने यहीं छोड़ दिए। अनामिका, अनामिका, ये कपड़े यहीं छोड़ दिए तूने?
ये लड़की भी ना। अरे राम राम चाची। काश तू। वो कपड़े दिए थे ना सिलवाने के लिए, तो उसी के लिए नाप दे रहा था। अच्छा चाची, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। बात कुछ समझ में नहीं आई। अनामिका ये सच कह रहा था? हाँ माँ, वो कपड़े देने ही आया था। मानना पड़ेगा, तूने उसकी इतनी बेइज्जती की लेकिन उसने बुरा नहीं माना। बहुत चाहता है तुझे। मैं फिर से कह रही हूँ, तू एक बार फिर सोच। हाँ, ना प्यार करने वाला लड़का मिलेगा नहीं तुझे। हाँ, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। मीनाक्षी बेटा, अब इतनी रात को क्या ढूंढ रही है? मुझे लगा घर में चोर घुसा है। कुछ नहीं पापा, वो तो मैं बस मेरी एक पुरानी डायरी थी वो ढूंढ रही थी। तो ठीक है बेटा, दिन में ढूंढ लेना। अभी कमरे में जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तो वैसे ही जैसे अनामिका की हिम्मत हुई थी तुम्हें छूने की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, वीडियो है मेरे पास तुम दोनों की रासलीला का। इसलिए अगर चपड़ चपड़ करी ना तो ये वीडियो सबको दिखा दो। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा ही कर, समझी? इधर आ। कमीने, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छेड़ने की? अरे बस करो प्रधान जी, आपकी बेटी भी कौन सी बहुत बड़ी शरीफ है। ये देखिए, अपनी बेटी के कारनामे देखिए। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपको। मेरा फोन दीजिए वापस। पहले ही मैं तेरी जान ले लूं तो निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। मेरा फोन एक एक को देख लूंगा। हे भगवान, ये सब दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं? इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, प्यार करते हैं हम। एक भी शब्द मुंह से निकाला ना, जान ले लूंगा मैं तेरी। तो बहन, ऐसा तो हम दोनों के नाक कटवाए इन दोनों ने। अगर आपकी जगह किसी और की बेटी होती ना तो भगवान के दर्शन करा दिया होता मैंने। लेकिन आप पर तरस खाकर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके माँ बेटी इस गांव को छोड़कर चले जाओ। हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। चल।
अरे कल मुझे चले यहाँ से। अनामिका, अभी फूट उतरा नहीं तेरा, है ना? अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा मैं, और तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझ में आया? मुझे तो लगता था लड़कों के बीच पली पड़ी है इसलिए लड़कों की तरह रहती है, लेकिन इसकी तो सोच ही लड़कों की तरह हो गई है। मुझे तो लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया इस पर। हे भगवान, इसकी बुद्धि को ठीक कर दूं। मैं 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब तो खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अपना सामान पैक कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। शुक्र मना प्रधान जी का जो अभी तक बख्श दिया है तुझे, वरना अभी तक जमीन के नीचे होती तू। मैं नहीं डरती मरने से। तू क्यों डरेगी? इसका भूत जो सवार है तुझ पर। हे भगवान, किस जन्म की सजा दे रहा है मुझे? चाची, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे? अगर अनामिका मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तो प्रधान जी की भी चिंता खत्म हो जाएगी और आपकी भी। मैं अभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। तो तुम ठीक कह रहे हो, पर अनामिका अनामिका करेगी मुझसे शादी? अरे मुझे लगता था तेरे में थोड़ी अक्ल है, पर तू तो पूरी पागल है। भले ही प्रधान जी ने मेरा फोन ले लिया, लेकिन वो वीडियो अभी भी मेरे पास है और अब वो वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। अरे जलूस ना निकाल दिया ना तेरा सबके सामने। मेरा नाम भी प्रकाश। इस जलालत भरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर। माँ क्या कर रहे हो आप? माँ, तुझे मेरे सामने कोई मारे उससे पहले मैं खुद को मार दूंगी। करो माँ। मैं आपकी सारी बात सुनूंगी माँ। हम कल सुबह ही चले जाएंगे। क्या हुआ अंकल? आपने अचानक क्यों बुला लिया सुबह सुबह? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और मीनाक्षी की शादी इसी हफ्ते कर देनी चाहिए। इसी हफ्ते? पर क्यों अंकल? बात क्या है? सब ठीक तो है ना? मीनाक्षी, मीनाक्षी! बेटा, वो अपने कमरे में है और मुझसे नाराज है। अंकल आप मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है? आपको मेरी कसम। अच्छा तो ये बात है, इसलिए मीनाक्षी उदास उदास रहती थी। पर कोई बात नहीं अंकल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगा उसको, बहुत मामूली सी बात है ये। नहीं बेटा सुन, मैं उसे समझा चुका हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। दोबारा क्या समझाना है? उससे अच्छा तुम सीधे शादी कर लो। एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? मैं जबरन उससे शादी नहीं कर सकता। देखिए, मीनाक्षी की अपनी जिंदगी है, तो शादी करने का फैसला भी उसका अपना होना चाहिए, है ना? मैं उससे बात करूंगा। ये लीजिए अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे बाप हैं आप? बेटा, मैं डर गया था मेरे और तुम्हारे पिताजी के बदनामी की वजह से, और डर गया था इसलिए उस पर हाथ उठाया, उसे कमरे में बंद कर दिया। चलो बेटा, उसे समझा दे, शायद उसे समझ में आ जाए। नहीं अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं बात करता हूँ मीनाक्षी से। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी! मीनाक्षी तो कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? मेरी दरवाजा तो बाहर से बंद था। लगता है वो खिड़की से भाग गई है। क्या? जरूर उस अनामिका के पास गई होगी। चलो चलो हम देखते हैं उसे। अंकल आप रहने दीजिए, आप बेवजह उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। मैं लेकर आता हूँ उसे। बेटा, बाप हूं मैं उसका, तो दुश्मन नहीं। अगर तुम समझा सकते हो तो मैं भी समझा सकता हूँ ना। चल चल बेटा, चल उसे ले आते हैं। वो जैसा रहना चाहे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चल बेटा चल, उसे ले आते हैं हम लोग। चल माँ, दरवाजा खोलो ना माँ। माँ, मीनाक्षी तुम?
क्या हुआ तुझे? सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या लगता है ये लोग हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे? तू अपने पापा की बात मान ले, कर ले अजय से शादी। तू ये ऐसे सोच भी कैसे सकती है? मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। तो ये लोग हम दोनों को जीने देंगे? मरना चाहती है तू? मर जाते। मैंने फैसला ले लिया। कैसा फैसला? ये सब क्या है? बस यही एक रास्ता है। मैं अजय से शादी करके उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती और तेरे बिना जी नहीं सकती। मैंने अपनी जान लेने का फैसला ले लिया। अरे राम राम चाची। राम राम बेटा। कहाँ से आ रहे हैं आप? ममता के यहाँ गई थी सिलाई के पैसे लेने। अब गांव छोड़ने से पहले सबसे पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। चाची कल जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। बेटा अब तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? जिसे अफसोस करना चाहिए उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गांव छुड़वा दिया लड़की ने मेरा। देखो चाची, अब जो हुआ सो हुआ। एक बार उसके नजरिए से भी अब सोच के देखिए, वो गलत नहीं है। हाँ चाची, कल रात मैंने बहुत सोचा, बहुत खोजबीन किया, तब जाके मुझे पता चला कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है चाची। अब भगवान ने उसे वैसा बनाया है तो उसमें उसकी क्या गलती? चाची कल जो मैंने गलती किया उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैं आपके साथ चल के उससे माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है चलो। सरिता जी। जी प्रधान जी। सरिता जी, अनामिका कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? उसने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, लेकिन मीनू घर से कहा है। अब मुझे पक्का विश्वास है वो अनामिका को ही मिलने गई। चलिए घर में जाकर देखते हैं। चलिए। नहीं मीनाक्षी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिद मत करना अम्बिका। नहीं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मीनाक्षी नहीं, मैं तेरे हाथों से मरना चाहती हूँ। पागल हो गई है मीनाक्षी। छोड़, नहीं छोड़, मैं तेरे हाथों में मरना चाहती हूँ। मीनाक्षी, पता नहीं ये लड़की क्या क्या दिन दिखाएगी। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग हमें मार देंगे, वो लोग हमें मारेंगे। उससे पहले तो मुझे मार दे। नहीं मीनाक्षी, नहीं मीनाक्षी, नहीं। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मुझे क्या लगता है मैं तेरे बिना जी पाऊंगी? हाँ? अनामिका, अनामिका दरवाजा खोल। मीनाक्षी, अनामिका दरवाजा खोल। मीनाक्षी। अनामिका। एक आप बैठिए। चलो 1 2 3 1 2 3। अनामिका, अनामिका। मीनाक्षी बेटा, ये क्या कर दिया आपने? उठो बेटा। मेरे बच्चे। उठना बेटा। चाची देख रही। अनामिका और मीनाक्षी का रिश्ता सही था या गलत, ये फैसला आप कीजिए। पर हाँ, उनका जान देने का फैसला सरासर गलत था। अगर मीनाक्षी और अनामिका कुछ देर और जिंदा रहती तो शायद उनकी जान बच जाती। वो समझ पाती कि जिन लोगों के डर की वजह से वो जान दे रही हैं, वो लोग उन्हें धीरे धीरे समझ रहे थे। क्या पता समय के साथ साथ मीनाक्षी के पिता और अनामिका की माँ उनके रिश्ते को समझ जाती। पर अफसोस, मीनाक्षी और अनामिका ने ये सब नहीं सोचा और अपनी जान दे दी। याद रखें, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो, पर किसी भी समस्या का समाधान मौत कतई नहीं होती। इसलिए समझदार बने, सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।